ओके। अच्छा, हम लोगों ने लेक्चर 1 में कुछ बेसलाइंस वगैरह पढ़े थे, फंडामेंटल्स देखे थे। लेक्चर 2 के अंदर हम लोगों ने टारगेट ऑडियंस और द बेसिक मोटिव जो हमारा मोटिव था उसके बारे में बात की थी। आज हम कुछ जनरल चैनलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड। और आज हम थोड़े से जनरल चैनलिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की तो लिमिट है, आई थिंक 100 है। तो ग्रुप के अंदर मतलब कि जितने लोगों ने ज्वाइन करना था आई थिंक उन्होंने कर लिया, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलें, आई थिंक सबको नजर आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम। चलें, डन हो गया। अगर किसी को कोई भी इश्यू होगा ना तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है? तो फिर हम उसको मतलब मैनेज कर लेते हैं। वॉइस नहीं आ रही मेरी? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी सर, आ रही है। डन हो गया। आयशा को अपना माइक वगैरह देख लीजिएगा कि आपने ओपन नहीं किया होगा शायद ना, जो अलाउ करते हैं मीडिया को। अच्छा, हम लोगों ने बेसिकली ये चीज देखनी है कि आप लोगों ने अपने जो अच्छा, आप लोगों को बताया था मैंने कि आपके पास डोमेन क्या होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी ऑडियंस, फिर मैंने आपको बताया था आपके स्किल्स, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पर्सन है, वो ये कहता है कि देखें मेरे पास ना, मैंने पूरी की पूरी 5 ईयर की डिग्री की हुई है, ठीक है? मैंने 5 ईयर्स की, वट एवर 4 ईयर्स की जॉब हो गई है, मैंने डिग्री की हुई, या फिर मैं कोई फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, कोई भी, ठीक है? लेकिन मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ना मुझे डोमेन सेट करनी आती है, ठीक है? ना मुझे ऑडियंस को सिलेक्ट करना, फिल्टर करना, लोगों को बुलाना आता है, अपनी चीजों के बारे में एलैबोरेट करना आता है। ना मुझे अपने स्किल्स के ऊपर ग्रिप है, कोई भी स्किल्स मेरे पास नहीं है, सिर्फ मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानता या जानती। अब मुझे अब इस पॉइंट पे ऊपर बताएं कि मैंने इतना पढ़ भी लिया, डिग्री मेरे पास है, या फिर मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो अल्टीमेटली ये वाली चीजें तो मुझसे नहीं होंगी, ठीक है? या फिर इनको सीखने में बहुत सारा टाइम लगेगा। मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट के ऊपर क्या मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं। मेरा क्वेश्चन समझ आ गया सब लोगों को? ऑनलाइन वंस आप बताइएगा, आप सबको क्लियर है? मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है, वो फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर, वट एवर द सेमेस्टर इज, या फिर वो ग्रेजुएट है, वो मार्केट में काम कर रहा है, ढूंढ रहा है, जो भी कर रहा है, वो कहता है जी मुझे इन चीजों का समझ तो आ गई कि क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने इनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है? मैंने इससे पहले कभी कंपनी के साथ वर्किंग नहीं, इससे पहले कभी मैंने प्रोफेशनल वर्किंग नहीं की हुई, या ना मेरी लीड्स है, ना मुझे लोग जानते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे आप बताएं कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ जीरो से। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ जीरो से। आई एम अ नो वन, मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है? ना मुझे कुछ आता जाता। क्या मैं इस लेवल से स्टार्ट आपके साथ काम कर सकता हूँ या नहीं? किस किस बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है? आता है? लीड्स नहीं है, नेटवर्क नहीं है, काम नहीं है इस टाइम पे, जीरो। मतलब कि मैं हर उस पर्सन की बात कर रहा हूँ जो काम करना चाहता है। मैं उस पर्सन की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ फ्री बैठा हुआ है, कहता है मुझे आता भी नहीं है, ना मुझे करना है, ठीक है ना? वो नहीं, वो पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ जो कहता है मैं इस टाइम पे तो जीरो पे हूँ, लेकिन मुझे मरना जीरो पे नहीं है, ठीक है? मुझे जीरो को मल्टीप्लाई बाय 1 करने के बाद मल्टीप्लाई बाय अदर थिंग करना है। मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं कर देना। क्यों? वो जीरो हो जाएगा। इस टाइम पे इस जीरो के साथ आप जितने मर्जी टाइम्स एफर्ट लगाते रहो, आपकी एफर्ट्स जीरो हो जाएंगी। समझ आई? इस एफर्ट्स के अंदर आपको 1 कैसे पुट करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? 1 हमेशा जीरो के साथ पुट करने के लिए ना हमें प्लस करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? 1 प्लस करना पड़ता है ताकि आप किसी पॉइंट फिगर लोकेशन के ऊपर पहुंच सको। और 1 प्लस करना है हम लोगों ने, प्लस हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। समझ आई? मल्टीप्लीकेशन एक रैपिड प्रोसेस है, ठीक है? जब तक आप प्लस नहीं करोगे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय जीरो अपनी एफर्ट्स को करके देख लो, जिस मर्जी डिजिट के साथ करके देख लो। आप पूरा पूरा साल काम करके देख लो, 365 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये जीरो हो जाएंगे एफर्ट्स। बात समझ आएगी? तो फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है? +1।
और +1 हमेशा मुश्किल से आता है। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग खड़े हो, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि हम लोगों ने आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो हम आज उन लोगों के ऊपर बात करने लगे कि वो लोग अब +1 अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से ऐड करेंगे। कुछ चीजें पहले मैं आपको बता दूं, फैक्टर्स क्या होंगे। उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। उनको मतलब दूसरे लोगों से मोटिवेशन लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास लिंक्स होने चाहिए, आपके पास बड़ी बड़ी क्लासेस होने चाहिए, आपके पास अच्छे खासे स्किल्स होने चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपके पास एक डेडिकेशन है ना कि आपने काम करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास ये डेडिकेशन ही नहीं है ना, तो आप नॉन सीरियस हो। फिर आप पेशेंस भी करते रहो, आप मोटिवेशन भी करते रहो, आप जो मर्जी लेते रहो, लेकिन डेडिकेशन नहीं है तो अल्टीमेटली आप जीरो हो। पंक्चुअलिटी भी नहीं मैटर करेगी यहाँ पे, कुछ भी मैटर करेगा, सिर्फ डिसिप्लिन में। और डिसिप्लिन में क्या? डेडिकेशन। ठीक है। नाउ अब इस डेडिकेशन तो हमारे पास है, तो हमने इस जीरो को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन सब लोगों को समझ आ गया, तो हम आंसर को स्टार्ट करते हैं। 100% क्लियर है मैं? Yes, sir. जी। फिजिकल वंस। ऑलराइट। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, एक पेंसिल कॉपी लेके सब लोग बैठ जाओ पहले तो। किस किस बंदे को पेंसिल कॉपी है? नोट्स कौन बना रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। और एक और मैं बात बता रहा हूँ, जैसे नोट्स बनाए ना, वो उसमें शेयर ना करे जो नहीं बना रहा, ठीक है ना। और मैं भी ये एहतियात करूंगा कि मैं रिकॉर्डिंग ना शेयर करूँ। आज की इम्पोर्टेंट है ना आपसे। प्रोफेशनल लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं अब आपके। नेक्स्ट जो है ना, वेडनेसडे से प्रोफेशनल सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट थे, बेस लाइन और फंडामेंटल्स है ना। डन, चलें स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफी लोगों ने अपनी पेंसिल कॉपीज वगैरह ओपन कर ली होंगी, नोटबुक्स वगैरह अब तो। चलें, नो इशू। देखें, स्टेप नंबर 1। कैन यू राइट अ मैसेज? Can you write a WhatsApp message? Can you write a text message? Can you write something? Can you? सब लोग आराम से, मुश्किल से भी कर सकते हैं। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 1 डन हो गया। हर बंदा देखो, बहुत इजी स्टेप्स हैं, ठीक है। क्या आप एक मैसेज राइट कर सकते हो? हम कर सकते हैं, डन हो गया। कैन यू यूज फेसबुक, इंस्टा? क्या आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो? यूज क्या करना है? वीडियोस ही बनानी है हमने। छोटे से स्टेप से हम आगे जाएंगे। कर सकते हैं, डन। 3 कैन यू यूज, ये मैं प्रोफेशनल यूजेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल सिंपल सी बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सिंपल स्टेप्स की। कौन कौन से? जस्ट अ मिनट, अजान हो रही है, तो मैं बोर्ड लिख लूं, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अजान जब तक हो रही है तो मैं लिख लेता हूँ।
अच्छा, यहाँ तक चीजें समझ आ गई आप लोगों को? एक दफा मैं दोबारा एलैबोरेट भी कर देता हूँ। यहाँ पे सही नजर आ रहा है? ऑलराइट, अब देखो। जी सर। कैन यू राइट अ मैसेज? छोटी सी बात है ना, हर बंदा मोबाइल यूज करता है और आजकल हर बंदा टेक्स्ट मैसेज लिख सकता है, राइट? हर बंदे के मोबाइल में कॉपी पेस्ट की ऑप्शन होती है, टेक्स्ट मैसेज कॉपी करके पेस्ट करने की। इसका मतलब ये वाला काम तो सब लोग ही कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? यस और नो? कर सकते हो ना? आज Yes, सुबह sir. मैंने ये नहीं सुना था हम काम नहीं कर, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम कुछ कर नहीं रहे, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास स्किल्स नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करें, राइट? फ्यूचर नहीं है हमारा, ऐसी बात ना हो, ठीक है? क्योंकि ये वाले अगर चीजें आपके पास है तो आपका फ्यूचर हो सकता है। अब अगर नहीं बन रहा तो वो आपके अपने वजह नहीं होगा। कैन यू यूज सर। जी अस्सलाम सर। नाम सर ये कहानी दोबारा से रिपीट कीजिएगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप से नीचे से। कोलैबोरेट नहीं किया, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, ठीक है? बस सुनना है आप लोगों ने। ओके सर। कैन यू राइट अ मैसेज? इसका मतलब सब लोग मैसेज लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, यहाँ पे क्लियर। पॉइंट नंबर 2, कैन यू यूज फेसबुक, इंस्टाग्राम? मतलब आप इनको मैसेजेस के लिए, लिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं? यस और नो? 100% यस, ठीक है? आपको अपनी पर्सनैलिटी रिवील नहीं करनी, आपको कोई पिक्चर्स अपलोड नहीं करनी है, आपको अपनी कोई वीडियोस अपलोड नहीं करनी, ठीक है? तो आप कर सकते हैं या नहीं? 100% कर सकते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस, ठीक है? नंबर 3, कैन यू यूज कैनवा, इन शॉर्ट पिक्सल लैब? ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है? यस सर। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें कर होता सकते क्या हैं सर, है, आता है। इसके अंदर ना छोटी सी स्क्रीन होती है, यहाँ पर आपके पास ना ऑप्शंस मौजूद होती हैं। आप टेक्स्ट को क्लिक करो, यहाँ पे कुछ लिख लो, ठीक है? इसको इमेज को क्लिक करो, कोई ना कोई इमेज ऐड कर दो, ठीक है? और अपनी बात कन्वे कर दो। यहाँ पे कलर आइकन को क्लिक करो, इस इमेज का कलर सेट कर लो, इसका मतलब, और इसको एंड पे सेव बटन को क्लिक करो, सेव कर लो। ये 4 ऑप्शंस आपको यूज करनी आने चाहिए, इसके अलावा कोई 5वीं ऑप्शन नहीं आनी चाहिए। कैनवा के ऊपर हो जाए, पिक्सल लैब पे हो जाए, इन शॉर्ट पे हो जाए, किसी भी, ये पिक्सल लैब मोबाइल पे भी यूज हो जाता है, आई थिंक कैनवा भी मोबाइल पे यूज हो जाता है, ठीक है ना? समझ आई? सबसे आसान तरीन पिक्सल लैब है, लेकिन अगर आपने पिक्चर को सेव रखना है बाद में रिन्यू करवाने के लिए, तो कैनवा भी यूज कर सकते हो। क्या क्या आना चाहिए? प्रो लेवल कैनवा यूजर की नहीं मैं बात कर रहा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ। एक ब्लैंक पेज को ओपन करो, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखो कुछ, ठीक है? 1-2 इमेजेस लगाओ, बात खत्म, उसको सेव कर लो। कितने लोग ये कर सकते हैं आप लोग? यस सर। मैसेजेस आपने डन कर देना है, सिर्फ ये 4 ऑप्शन। इमेज ऐड कर देनी है, कोई करना चाहते हो तो कर दो, ठीक है, अच्छी बात होगी। टेक्स्ट ऐड कर दो, हम कहना क्या चाहते हैं या हमारी ऑफर क्या है, हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? नंबर 3 ये कहता कलर ऐड करना है आपने, ठीक है?
एंड नंबर 4 इस वर्ड सेव करना है आपने, ठीक है। ये 4 काम कर लिए, पोस्ट आपकी रेडी होगी। कंग्रेचुलेशंस, आप एक ग्राफिक डिजाइनर भी बन चुके हैं, छोटे से, ठीक है, लेकिन आपके काम के लिए बहुत है इतना। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी हम कर सकते हैं। इन चीजों को मेमोराइज कर लेना, इन पॉइंट्स को, कि क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो सर्विस इंजन्स हैं वो लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन यू अपडेट योर व्हाट्सएप स्टेटस डेली? क्या आप अपने व्हाट्सएप का, अपने इंस्टाग्राम का, अपने फेसबुक का, जो भी आपका स्टेटस मीडियम है, स्नैपचैट यूज करते होंगे अक्सर लोग, स्नैपचैट का स्पॉटलाइट यूज करते होंगे स्नैपचैट के ऊपर, उसका स्टेटस डेली बेसिस पे अपडेट कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर उठा के लगानी है ना, या कोई भी टेक्स्ट लगाना है, 100% कर सकते हैं। मुश्किल बात आई है अभी तक, बहुत ज्यादा मुश्किल, कि सर ये तो काम नहीं होने वाला। यस, वी कैन अपडेट आवर स्टेटस डेली। इसका मतलब 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी ये तो क्या आराम से बन पता है ना, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप। 5वां काम भी हम कर सकते हैं जी। 5 स्टेप्स हो गए, 3 सिर्फ स्टेप्स रह गए हैं। ओके, ये वाला काम भी हम कर सकते हैं। कैन यू टॉक टू पीपल वाया एसएमएस और वॉइस नोट? की अपनी स्पेस होती है ना, कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बात कर ही नहीं सकते ना, मैसेज, जो नहीं कर सकते वो बताएं कि उन्होंने आज तक कभी किसी को मैसेज ना किया हो, आज तक कभी वॉइस नोट ना भेजो, या आज तक कभी कॉल सुनी ना हो। नहीं होते ना ऐसे, राइट? अगर हम अपने वजह से किसी को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो हम अपने फ्यूचर के लिए भी किसी को कॉल्स एंड मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये वाला काम भी तकरीबन हर बंदा कर सकता है। 6 पॉइंट्स हो गए क्लियर। पॉइंट नंबर 7, कैन यू फिल्टर द डाटा? कैन यू फिल्टर द डाटा? अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? कोई बंदा आपसे कहता है जी डॉक्टर साहब पता क्या सीन है, सीन मैं वापस आता हूँ, फिर मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, फिर मैं कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं ऐसा करता हूँ कि दोपहर है कि मैं 8 बजे उठता हूँ, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी जाके लंच में पहला खाना खाता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट को स्किप करता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं 3 बजे घर आता हूँ, ठीक है, आके फिर मैं रात को सिर्फ डिनर करता हूँ, ठीक है, और मुझे वीकनेस हुई थी, बस इतनी सी उसमें बातें बोलनी थी। लेकिन उसने क्या बोला, अपनी पूरी कहानी उसने, जब से उसके दादा पैदा हुए थे, जब से टीपू सुल्तान आया था, ठीक है, सारी की सारी उसने कहानी आपको सुना दी है। आपने क्या करना है, उसको कहानियों को फिल्टर करके एक कस्टम मैसेज के अंदर राइट करना है उस चीज को, ठीक है। डाटा को फिल्टर करना है कि असल में डाटा में चीज मौजूद क्या है। आसान है, मुश्किल है? कोई ऐसा बंदा हो जो कहता हो सर ये तो ना इंसाफी होगी हमारे साथ आज, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जिंदगी में, पॉसिबल है? नहीं ना, हर पर्सन कर सकता है इसका मतलब, राइट? डन। डाटा फिल्टर भी हर पर्सन कर सकता है तकरीबन, ठीक है। उसके बाद जो ना समझ आए हम हाजिर हैं फिर, ठीक है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है, एनी टाइम अवेलेबिलिटी है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, पैसों की बात करते हैं। सब खुश हो गए हैं घर में बैठ के, ये जैस के आजकल पूछ रहे हैं। क्या आप लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट है? अगर नहीं है तो खुलवा लें।
हाँ, अगर नहीं है तो खुलवा लें। इजी पैसा है, नहीं है तो खुलवा लें। जैस कैश है, नहीं है तो खुलवा लें, क्योंकि बहुत पैसा आने वाला है, राइट। करना क्या है जी अब? पॉइंट नंबर 8 भी डन हो गया जी। काफी लोगों के पास है, 1 2 3 4 के पास तो कैश ही बहुत ज्यादा होता है, तो ऑनलाइन मीडिया नहीं यूज करते होंगे, लेकिन वो भी बनवा लें, ठीक है। अब देखें, अब स्टेप वाइज हम लोगों ने बेसिकली करना है क्या, ठीक है। यहां तक पेमेंट को कैश में, अपने स्किल्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। पहली बात तो आपने ये सोचना है कि आप एक दिन में, या पॉइंट 7 दोबारा बता दें। पॉइंट 7 के अंदर मैंने ये बताया था कि आपके पास एक ना वो डाटा होता है जो कि ना अनरिफाइंड होता है, ठीक है। उसको आपने रिफाइन करना होता है। मतलब मैंने आपसे 50 बातें की हैं, उसमें से काम की 3 बातें थी, आपने वो 3 बातों को साइड पे लिख लेना है कि ये 3 बातें काम की थी मेरे। क्लियर हो गया? पॉइंट 3 दोबारा बता दो, क्या आप कैनवा, इनशॉट और पिक्सल ऐप को यूज कर सकते हो या नहीं? ये जो डिजिटल मीडिया होता है जहां से आप चीजों की पोस्ट क्रिएट करते हो, और पोस्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक इमेज चाहिए जो आपने तस्वीर पे लगाना है, कोई भी तस्वीर लगानी है, आपने कोई भी चीज लिखनी है, टेक्स्ट चाहिए, कलर चेंज करना है तो कलर चाहिए, और चौथे नंबर पे सेव करना है। बस ये 4 चीजें चाहिए आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कि आप ग्राफिक्स कैसे ऐड करते हैं, आप कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, आप कलर कोडिंग कैसे करते हैं, वो सब कुछ छोड़ो, ठीक है। अब हम लोगों को पैसे तक अपने आप को लेकर आना है, स्टेप नंबर 8 तक, ठीक है। अब हम लोगों को जीरो बैंक बैलेंस के साथ कहां से स्टार्ट लेना है, जीरो ऑडियंस के साथ कहां से स्टार्ट लेना है, जीरो फॉलोअर्स के साथ कहां से स्टार्ट लेना है। सिर्फ एक पर्सन आपके पास होगा, वो है आपका मेंटोर और गाइडर, दैट्स इट, ठीक है। अब ये पूरे पूरे स्टेप्स को करने के लिए हम लोगों को स्टेप नंबर 1 जो चाहिए, वो ये चाहिए कि आपने ये बताना है कि आपका इंटरेस्ट कौन से डिजीज में, कौन सी चीजों को चेक करने में है, ठीक है। आपके इर्द के जो लोग हैं उनको ज्यादा बीमारियां हैं कौन सी, ये सोच सकते हो आप सब लोग, फिल्टर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी हेल्प करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके इर्द के ज्यादा बूढ़े लोगों का आपको शौक है, ठीक है, कि ज्यादा बूढ़े लोग आपके पास हैं, आप उनका ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तो आप किन चीजों के बारे में ट्रीटमेंट में पूछोगे? किनके? हड्डियों के मसले के बारे में, जोड़ों के मसले के बारे में, ठीक है, दर्दों के बारे में पूछोगे, आप उनके जो है हेयर फॉल के बारे में पूछोगे, आप उनके स्किन डिजीजेस के बारे में पूछोगे, आप उनकी एजिंग के बारे में सर थोड़ा सा पूछोगे। रिपीट कर दें, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा, इशू था। थोड़ा सा क्यों? कंप्लीट। सर ये वहां से क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप से आगे से रिपीट कर दें। तो बस यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। अभी अभी जहां से मैं बता रहा हूँ ना वो सुन लो, ठीक है, और सर रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। अब देखो, स्टेप नंबर 1, फॉलो योर पैशन। ये नहीं कि आपका पैशन है जी हमने बाइसाइकिलिंग करनी है, हम लोगों ने बाहर घूमना है, ये वाला पैशन नहीं, काम का पैशन जो है, ठीक है। बहुत बहुत कॉमन डिजीज है, ठीक है। दुनिया में हर पर्सन को कोई ना कोई डिजीज है, आपको इवन जो यहाँ पे बैठ के सेशन ले रहे हैं, जो सेशन दे रहा है, सबको कोई ना कोई डिजीज होगा, ठीक है। हेयर डिजीज हो सकता है, स्किन रफ हो सकती है आपकी, आपको मतलब कि देखो, अब मैं आपको अगर ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ ना, जो हेल्थ इंडस्ट्री है, जिसको हम वेलनेस सेक्टर कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मसला आप लोग कॉज करते हो ना मार्केट के अंदर, जो मार्केट आपको बुरा समझते हैं, वो ये होते हैं, आप अपने आपको कहते हो जी डाइट डॉक्टर्स हैं हम लोग। आप कौन है? डाइट डॉक्टर्स। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोग अपने आप को डाइट डॉक्टर्स कहते हो जी। क्या इलाज बिल गिजा कहते हो? इलाज बिल क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? इलाज बिल गिजा के माहिर डॉक्टर्स नहीं कहते। गजाइयत। हाँ, ये डॉक्टर का नाम होता है उर्दू में, इलाज बिल माहिर गिजायत सर राइट, माहिर माहिर नफ्सियात। गिजायत। हाँ, अब देखो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है, और आप पब्लिक में ये बातें कर रहे हो तो दूसरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के सामने, क्या कि हम माहिर गिजायत हैं। अब आप एक चीज इमेजिन कर सकते हो कि आपके जो इमेज बनता है सोसाइटी में, वो क्या डेवलप होता है कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खाना पीने की हद तक है, इससे ज्यादा और कोई कैटेगरी, कोई डोमेन इनके ऊपर फॉल नहीं करती। समझ आई? आप लोगों को जो पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें भी आप सिर्फ ये मेंशन करते हो कि वी डील विद द डाइट, वी डील विद द डिजीजेस, वी डील विद दिस, वी डील विद दैट, और सारा कुछ क्या होता है? डाइट से रिलेटेड। 10 मिनट्स प्लस है, नहीं अपडेट नहीं करना, वो खुद ही कुछ
हाँ ठीक है। पॉइंट इज स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना है, एक ऐसा मैसेज बनाना है जो कि मल्टीपल डिजीजेस को टारगेट कर रहा हो। उससे पहले सब लोगों की अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, फेसबुक की प्रोफाइल है, व्हाट्सएप की प्रोफाइल है, व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर ये नहीं लिखना जी राता लंबिया लंबिया, ये इस टाइप की नहीं कोई लिखना है कि ठीक है कि टूटे आशिक लगो। आप प्रोफेशनल बनोगे अब, ठीक है। व्हाट्सएप एक ऐसा मीडिया है जहां से आप अपने आप को मार्केट कर सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट करना है। लोगों ने सबसे पहले क्या देखना होता है, आपकी डीपी। सेकंड नंबर पे क्या देखना होता है, आपका स्टेटस व्हाट्सएप का, यार आप स्टेटस कैसे लगाया है, इसकी प्रोफाइल क्या है। और नॉर्मल व्हाट्सएप से सब लोगों ने स्विच करना है बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। जब एक प्रोफेशनल पर्सन आपसे बात कर रहा होता है, बेशक वो फारिग, बिल्कुल फारिग बातें कर रहा है, लेकिन क्या प्रोफेशनल पर्सन बात कर रहा होता है, उसकी ड्रेसिंग, उसकी डीपी, उसकी अपीयरेंस, उसका स्टेटस, ठीक है, ये सब चीजें नोट की जा रही होती हैं, ठीक है। और हर पर्सन जब मार्केट अपने को करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्लाइंट ये देखता है कि ये कितना प्रोफेशनल है। क्लियर हो रही है बात? तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल डीपी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और ये नहीं दिल टूटा है तो डीपी रिमूव यार ये वाले काम में नहीं करने आप लोगों ने, थोड़े से बड़े होना है, ठीक है। क्या करना है, पॉइंट इज दिस कि अब आप लोगों का इंप्रेशन जो है वो पेशेंट्स के ऊपर जाना है डायरेक्टली, ठीक है। पेशेंट्स के ऊपर जाना है डायरेक्टली। सबसे पहले एक प्रोफेशनल डीपी, उसके बाद एक प्रोफेशनल हाईलाइटेड स्टेटस, जो स्टेटस ये ना लिखे कि द डाइट डॉक्टर इज हियर, नहीं, द वेलनेस डॉक्टर, द वेलनेस एक्सपर्ट इज हियर, ठीक है। वी आर, अब क्या होगा, व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आपको बड़ा स्टेटस लिखने की इजाजत होती है, ठीक है। अब वहां पे क्या लिख सकते हो, द वेलनेस डॉक्टर्स, ठीक है। आई एम अ वेलनेस डॉक्टर, अपना इंट्रोडक्शन देना ना, आई एम अ वेलनेस डॉक्टर, माय नेम इज एबीसी व्हाटएवर, ठीक है। अब आई एम डीलिंग विद डाइट, थेरेपीज, मैनेजमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा रेडिएशंस, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। हेल्थ एक्सपर्ट में नहीं, द वेलनेस एक्सपर्ट। वेलनेस में हेल्थ भी आ जाती है, आपके हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, इश्यूज भी आते हैं, डाइट भी आती है, डाइट को डाइजेस्ट करवाने वाले फैक्टर्स जिनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, डीएमआर कहते हैं, ठीक है, वो सब कुछ आता है। इसके अलावा जब आप काम स्टार्ट करते हो तो फिर वहां पर क्या चीज आती है, आपकी expertise in the clinical assessment, like 200 course of assessment आप बात करो, 50 course of assessment, 100 course of assessment की बात करो, आपने खुद नहीं इलाज करना पेशेंट का, पेशेंट एक दफा आए तो सही आपके पास, बात फॉलो कर रहे हो। डरना नहीं है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास तो क्लाइंट आ जाएगा, ठीक है। क्लाइंट को बुलाओ, क्लाइंट को लेकर आओ, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको बताऊंगा आपने क्या करना है, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, कि अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है अपने मार्केट के आगे, ठीक है। 3 क्लिनिक्स होंगे ना तो लोगों को दो क्लिनिक्स छोड़ के तीसरे क्लिनिक आपके क्लिनिक में आना चाहिए। तो ऐसा आप क्या करोगे अपने क्लिनिकों के, लोग बाहर से आपको आपके बारे में सुने बगैर आपके क्लिनिक में आए। इंप्रेशन, और इंप्रेशन किन चीजों से होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर मछली पकड़ते हुए तस्वीर नहीं लगानी दोबारा, ठीक है। बोटिंग करते हुए तस्वीर नहीं लगानी। प्रोफेशनल तस्वीर क्या लगानी, कोई पेशेंट चेक करते हुए, कोई काउंसलिंग करते हुए, ठीक है, कोई सेशन सॉरी, कोई सेशन देते हुए, ठीक है। जब लोगों को पहले ही पता चलेगा यार कि पर्सन प्रोफेशनल लग रहा है, उसके बाद इंस्टाग्राम का जो स्टेटस होता है, ठीक है, उसको ऐसा अपडेट करना है कि आपका स्टेटस ही बता दे पेशेंट को कि यार ही समथिंग, ठीक है ना, या शी इज समथिंग। क्लियर, बात से फॉलो कर रहे हो। अब Yes, क्या sir. होगा, पेशेंट अनकॉन्शियसली क्या होगा, आपका ना फैन होता जा रहा होगा, ठीक है, बताए बगैर। पेशेंट क्या है, पेशेंट सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखता है, और अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर जितने भी खराब इमेजेस है ना वो रिमूव कर दो, या फिर एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना दो, व्हाटएवर आप जो भी प्रेफर करते हो, ठीक है। क्यों, पर्सनल अकाउंट के साथ आप प्रोफेशनल काम नहीं करोगे, ठीक है। अगर पर्सनल अकाउंट आप मैनेज कर सकते हो प्रोफेशनली भी, तो आप उसके अंदर से क्या होगा, पर्सनल चीजों को हाइड कर लो। हाइड का ऑप्शन होता है इंस्टा में, आई थिंक, ठीक है। आप वो वाली जो पोस्ट हैं, वो वाली जो चीजें को हाइड कर लो या ऑनली मी कर लो। आपने अगर मेमोरीज ही सेव रखनी है ना, आप ऑनली मी कर लो, कोई भी स्टेप का आप कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास एक कवर फोटो की ऑप्शन पीछे आएगी, बस व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर कवर फोटो एक अच्छा सा अपडेट करो, ठीक है, जिसके ऊपर आपका लिखा हो द क्या होता है, वेलनेस एक्सपर्ट, ठीक है, द वेलनेस डॉक्टर, ठीक है, डीलिंग इन द वेलनेस डोमेन। कोई भी चीज ऐसी लिखो कि बंदे को पता लग जाए कि यार ये वाला बंदा काम का है, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर स्टेटस अपडेट करना है आपने, ठीक है, कि टुडे वी आर डीलिंग विद द क्लाइंट्स ऑफ हेयर फॉल, स्किन, नेल्स फॉर फ्री,
ठीक है। पैसा कैसे आएगा वो मैंने बताना है, आपने नहीं इस बारे में सोचना कि हमने लोगों से पैसा करना है, पैसा लेना भी। क्लियर? पैसा लोगों से डायरेक्टली नहीं लेना। आपको इस टाइम पे क्या चाहिए, अपनी ऑडियंस डेवलप करनी है आपने। ठीक है, जल्दी से टाइम कट हो रहा है तो मैं आपको छोटी सी बातें बताऊं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन हमारा फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को होगा। ठीक है, उससे पहले मैं बताऊं आपने इस हफ्ते में पैसे कमाने किस तरीके से हैं, वो वर्ड्स सुनना। आपने अपनी प्रोफाइल्स अपडेट कर ली। अब आपको एक मैसेज लिखना आना चाहिए जिसके अंदर ये हो कि हम काम क्या करते हैं, हम कौन कौन से डिजीजेस को देखते हैं, जितने भी डिजीज सुनते हो सबके नाम लिख दो। ठीक है, we deal with asthma, we deal with diabetes, we deal with hypertension, we deal with like joints disorder, dislocation, we deal with arthritis, we deal with rejuvenation, we deal in whatever. ठीक है, आपने सारे के सारे डिजीज लिख दिए जो आपको डील करना अच्छा लगता है। ठीक है, या फिर जिनकी मार्केट में ट्रेंडिंग है, जो ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं डिजीज। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों को हो रहे हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन उनका शिकार और वो कंसर्न है। ठीक है, आपने वो डिजीज सीख दी। आपने जाना है फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, जिड़ा बंदा मिलता है इनबॉक्स में फेंक देना आपने उसके। बात समझ आई? जो पर्सन अवेलेबल मिलता है आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ठीक है, आपने सिर्फ उसके इंस्टाग्राम के ऊपर हाय हुए वगैरह करे बगैर सिर्फ आपने एक मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, अब मैसेज के अंदर वो आपको रीच कैसे करेगा, वो आपको मैसेज बैक करेगा। ठीक है, या फिर आपने मैसेज के नीचे लिखा होगा व्हाट्सएप अस एट। व्हाट्सएप मी नहीं लिखना कभी जिंदगी में, ये बात ध्यान में रखना। मी अकेलेपन को, वीकनेस को शो करती है। अस शो करता है किसी कंपनी को, किसी अथॉरिटी को। व्हाट्सएप अस एट, यू कैन कॉल अस बैक, कॉल मी। बात समझ रही? कॉल मी क्या क्लियर हुई बात? कॉल मी कैसे सेंस कर रहा है, यू कैन कॉल अस बैक ऑन दिस नंबर, ऑन द गिवन नंबर। ठीक है, यू कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर। अस, ठीक है, अथॉरिटी एंड रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। ये छोटे छोटे सी चीजें होती हैं जो कि आप लोगों को ना इतना नीचे पेशेंट की नजर में कर देती हैं कि आप अल्टीमेटली उनसे ना नजर भी नहीं मिला पाते, बाद में वो आपको रिप्लाई भी नहीं करते। ठीक है कोई केस नहीं होता। अगर आपकी 5 ईयर की डिग्री है तो आप बिला झिझक लिख सकते हो अपने नाम के साथ डॉक्टर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कि हाँ, आपने लोगों को इनबॉक्स कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि पोस्ट वगैरह को भी छोड़ा, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि आपने पोस्ट क्या क्या करना है। फिर आपने ये जो लोग आपके पास आना शुरू होंगे उससे क्या करना है, आपने उन लोगों से पूछना है कि ठीक है, ये फिल्टर डाटा की बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले टॉक टू पीपल की पॉइंट नंबर 6 क्या करना है आपने, आपने ये करना है कैन यू टॉक टू पीपल, क्या कि सर मुझे बताइए कि आपका वेट, मैं 5-6 बातें बता रहा हूँ, आपका वेट कितना है, पहले नाम पूछोगे ना, आपका नाम क्या है, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है। ठीक है, आपकी एज कितनी है, प्राइमरी वाइटल्स पूछ लिया आपने। ठीक है, क्योंकि हर डिजीज के अंदर ये चीजें जरूरी होती हैं। फिर आपने पूछना आपका कंसर्न क्या है। ठीक है, आप किस लिए मतलब कि कंसर्न हो अपने बारे में, आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको हेयर फॉल है, आपको हेयर ड्रॉप है, आपको क्या सीन है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि जब उसने बताया कि यार मेरा इश्यू ये है कि मुझे पीसीओएस है। ठीक है, मुझे पीसीओएस है, मेरा वेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मुझे मतलब कि ये 2-3 इश्यूज हैं। ठीक, तो आपने क्या किया, उसके ये 2-3 इश्यूज को रिफाइन किया उसकी सारी बातों में से कि अच्छा इसका ये इश्यू है, ये इसके वाइटल्स है, मतलब ये इसकी एज, नेम, हाइट और वेट है। ठीक है, ये इसका इश्यू है। ठीक है, और ये इसकी मतलब कि वो कहती है कि अगर मैंने इलाज करवाना है तो मेरी अफोर्डेबिलिटी, अगर मैं मैक्सिमम कोई ये चीज अफोर्ड कर सकती हूँ तो क्या कर सकती हूँ, वो सिर्फ पता लगे उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और अफोर्डेबिलिटी कितनी है। ठीक है, पैसे उससे हमने नहीं लेने, दोबारा बता रहा हूँ, पैसों की बात नहीं करनी कि मेरी फीस सिर्फ 100 है, 200 है, 500 है, ऐसी कोई बात नहीं करनी आपने। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन उसको ये वाला देना है कि आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी। ठीक है, वी आर डीलिंग फॉर फ्री। ठीक है, इट इज आर प्रमोशन, दिसंबर प्रमोशन क्लोजिंग कर लो, या फिर दिसंबर टू जनवरी क्लोजिंग कर लो, न्यू ईयर ऑफर कर लो, ईयर क्लोजिंग ऑफर कर लो, कि उसके अंदर हम पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँ, राइट, मैं कोशिश ये करूँ